एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा है आप बहुत अच्छे और खुश होंगे। आज बात करने वाली हूँ इक्वेशन समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दबाकर प्रेजेंटी जरूर लगाएं। क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 4। पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसको कैसे तोड़ा जाता है, कैसे विखंडित किया जाता है और सॉल्व किया जाता है। इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, क्वाड्रेटिक जो पावर 2 रहता है, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या है, 2 पार्ट में किया जाता है। ये 4 है ना, इसको 2 पार्ट में करो। 2 पार्ट मीन्स टेबल किस किस टेबल में आता है। हम पहले कोई भी टेबल स्टार्ट करते हैं 2 ही रहता है, 2 में नहीं आता तो 3 का सोचते हैं। तो 2 में 2 दूनी 4, 3 में आता नहीं, 4 में आता है तो 4 एक कम 4, 2 हो गए। एक ए वाला पार्ट, एक ए वाला पार्ट। लेकिन ऐसा क्या जोड़ें, क्या घटाएं इसमें, मतलब इनको जोड़ते हैं, ये दोनों घटाते हैं, ये इनको जोड़ते हैं, ये इनको घटाते हैं। तो क्या जो दूसरा है, मतलब ये 4x है तो इसके बराबर आ रहा है, ये भी सत्य होना चाहिए, आना चाहिए। हम देख रहे हैं 2 से 2 घटाते हैं तो 0 आता है, 0 तो यहाँ पर है ही नहीं। अब 2 से 2 जोड़ते हैं तो 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 है ना, तो ये 4 आ रहा है। और देखते हो आप इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 10th हो, 9th में हो, या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, जब आते हैं तो बहुत इजी रहता है। आप बहुत इजीली से जब 1-2 बार सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली मीन्स कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बस तरीका पता हो। अब देखो 2-2 को जोड़ते हैं तो 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये वाला वैलिड है। ये वाला देख लो, अगर जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है, यहाँ पर है नहीं। घटाते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब ये तो वैलिड नहीं है। अब क्या करें, जोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, मतलब 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। तो अब क्या दिया है, यहाँ पर इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2-2 का कपल बनाएंगे। पावर 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 ही आएगी। पावर 3 होता तो x की वैल्यू 3 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या आएगी, 2। जब इस टाइप का इक्वेशन रहता है तो x की वैल्यू फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और एक ग्रुप 2 बना लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, जब इस टाइप का रहता है तो हमें क्या करना रहता है, इसमें ये देखना रहता है कौन सा कॉमन है दोनों में, ठीक है। पहले इसमें देखो, तो इसमें दोनों में देखते हैं कौन सा कॉमन है। देखते हैं x ही कॉमन है तो x लिख लेते हैं, ठीक है। एक x कॉमन है ना, मिनिमम मतलब कम से कम, तो एक ही x है। दोनों ले लोगे तो इसमें तो नहीं है, तो और 1 है तो 1 तो कोई मतलब ही नहीं। तो x कॉमन है तो x बचा, एक x बाहर ले लोगे, x² है, मान लो यहाँ पर x² है, इसका मतलब क्या होता है, x गुणे x, ठीक है। एक x बाहर ले लेंगे तो एक x बचेगा प्लस 2, ठीक है। x तो बाहर आ गया ना, तो क्या बचा 2 प्लस, अब इसमें क्या है कॉमन, x है नहीं है, 2 है क्योंकि 4 2 के टेबल में आती है। तो कितना हो जाएगा x, और कितने में 4 किस टेबल में आता है, मतलब 2 दूनी 4, मतलब 2 के 2 टेबल में आता है, ठीक है। 2 दूनी 4, तो 2 टेबल में कितने बार कटता है, 2 बार में, इक्वल टू 0। और हाँ, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश, क्लास 10th के हो, अगर आप 9th के हो तो ये वीडियो बहुत यूजफुल है। और बेसिक इंग्लिश को बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में, मतलब रूल्स रेगुलेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे ही जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स के, उसको भी मैं अपलोड करती हूँ। एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या आया, दोनों में, अभी क्या 2-2 में कॉमन देख रहे थे, 2-2 में कॉमन देख रहे थे, तो इतना आया, इतना आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये पूरे में कॉमन देखते हैं, तो पूरे कॉमन में ये और ये सेम लग रहा है आपको, मुझे तो सेम लग रहा है, ठीक है।
जब सेम लग रहा तो क्या करोगे, इसको उठाकर अलग कर दो, और जो बचे, अब बचा क्या, ये में देखें, इसको हटा दो, इसको हटा दो, दोनों में कॉमन है, यहाँ लिख दिए। अब बचा कौन सा, ये बचा और ये बचा, x प्लस 2 प्लस है ना, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब वैल्यू निकालना है तो ये इक्वल टू 0 होगा, देखो इनटू में ये इक्वल टू 0 रहता है और ये भी इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, मतलब ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, इस टाइप में कंडीशन में फिर x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर देखो दोनों में क्या इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ये वाले की तो क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब 2 इधर जाता तो क्या, अगर इस साइड मतलब लेफ्ट की साइड अगर 2 प्लस है तो राइट में जाकर -2 हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस। यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, -2। ऐसे ही दूसरे वाले में x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, -2। तो ये आंसर है। बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप एक बार देख सकते हैं, जो कि बहुत इजीली से सॉल्व किया जा सकता है। बस आपको क्या करना है, इसको पहले चेक करना है और इसको ठीक है पकड़ना है। यहाँ पर देख रहे कुछ है, नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ x² है, तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। अभी ये मैं बेसिक क्वेश्चन ली हूँ, फिर 2 टुकड़े में इसको तोड़ना है, इसमें को घटाना, जो तोड़ोगे टेबल में, जैसे 2 दूनी 4, तो 2 2 में प्लस करते हुए माइनस कितना आ रहा है, अगर उसमें नहीं आ रहा तो नेक्स्ट वाले में जाओ, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, ठीक है, फिर इक्वल टू 0 करते हो, फिर x की वैल्यू निकाल लेना। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9th 10th में तो आता ही आता है एक क्वेश्चन, एक क्या 2 भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, आपको दिख रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्या है लिखा है यहाँ पर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस 2। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कौन सा है, ये वाले का है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले जो है इसको, ये x प्लस वाई, अब ये वाले क्वेश्चन को हम x प्लस वाई नहीं है, सॉरी x प्लस 4 है, यहाँ पर x प्लस 4 था, ठीक है, हाँ, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व मतलब ये बाहर है तो ये दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, गुणा होगा। तो 2x प्लस 2 चौको 8 इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करना, ये आपको निकालना है, और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ ये वाला, ठीक है। ये वाला हम देखते हैं कैसे, आप बहुत इजी है, बस लेफ्ट राइट करना, प्लस को माइनस करना, माइनस को प्लस करना, इधर ले जाओगे तो, और इसका आंसर क्या आएगा आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, प्लस में आएगा, कुछ तो आएगा, ठीक है। तो ये वाले आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला जिसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब देखो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, डरावनी सा, रहता तो नहीं है पर दिखता ऐसा है, कौन सा है, ये वाला। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद उसको सॉल्व करोगे। अब देखो इसमें 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। एलसीएम की क्लास नहीं देखे हो तो देख लेना। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, ठीक है, लघुत्तम समवर्तक, 2 और 3 का 6। फिर क्या करते हो, कैसे निकालते हो एलसीएम, 2 और 3 ऐसे निकालते हो ना, एक बार 2 में कटा, 3 नहीं गया, फिर 3 में कटा, सॉरी 1 जा, तो 2 गुणे 3 इक्वल टू 6, ये क्या होगा, एलसीएम। फिर 2 जितने में कटे उसी का ऊपर गुणा करना, 2 किस में जाता है, 2 3 6, 3 में, तो 3x ऊपर उतने में गुणा, 3 कितने टेबल में जाता है, 6 कौन से टेबल में है, 3 के 2 में, 2 का ऊपर में गुणा, ये है तरीका, ठीक है। फिर इक्वल टू 10 दिया है। अब क्या करना, हमें x निकालना है, तो 6 को इधर जाने दो,
और इधर कभी भी जाता है, इधर भाग है ना, इधर जाके गुणा, ठीक है। अगर इधर गुणा है तो इधर भाग हो गया। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन जरूर करना, इस टाइप के जो डाउट होते हैं ना प्लस माइनस वाले, वो सॉल्व हो जाते हैं। तो कैसे होगा अब 3x प्लस 2x इक्वल टू 60। तो 2 3 कितना होता है 5x इक्वल टू 60। अब देखो x की वैल्यू निकालना है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है तो 5 क्या है, इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 भागे 5, मतलब 5 एकम 5 5 दून 10। x की वैल्यू क्या आएगी 12, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी 12। अगर आप इस तरीके से बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेट ना करो, बस थोड़ी यही है कि x का वैल्यू निकालना है तो कैसे भी तरीके से इजी बनाना है और उसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन अभी करवाई थी, जो क्वेश्चन मार्क लगाई थी, उसका आंसर जरूर दें। अभी तक जिसने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचे। सो मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।